हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक स्टडी 2.0 में। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जीके के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी पर। गंगा नदी पर इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, ऑप्शन डी शारदा नहर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी पथरई बांध परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है केंद्र द्वारा घोषित? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस नदी पर चल रही है? तो हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर चल रही है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही, यमुना नदी पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, माता टीला परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेरियार नदी पर। तो ऑप्शन ए होगा इसका, बेतवा नदी पर, क्योंकि गोदावरी, पेरियार, कृष्णा दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में इनका उद्गम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? यमुना, बेतवा नदी व यमुना राजघाट बांध, गलत। यमुना राजघाट बांध गलत है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध किस पर है? बेतवा नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, बिल्कुल सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, बिल्कुल सही है। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हम देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं, विठुर गंगा नदी, बिल्कुल सही। गोरखपुर राप्ती, बिल्कुल सही। जौनपुर सही, गलत। जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना नदी के, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जौनपुर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राजघाट बांध एक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी कैन नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर। किस नदी पर चल रही है? हमने पीछे पढ़ा था राजघाट बांध किस पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से। बेतवा नदी से संबंधित क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, हमने पीछे पढ़ा था राजघाट बांध जो स्थित है किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये फुलर झील। उत्तर प्रदेश के का एक जिला है पीलीभीत जिला, वहाँ स्थित है ये फुलर झील, और वहाँ से ही गोमती नदी का उद्गम होता है, मैदानी भाग से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध हम जानते हैं वेतवा नदी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वेतवा नदी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए पारीछा बांध वेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉन्स नदी पर, ऑप्शन बी टॉन्स नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, तो इसका राइट आंसर होगा रामगंगा कालागढ़ बांध, जो पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में किस नदी का तटवर्तीय क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी होगा, अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से ये। तो ब्रह्मघाट नामक स्थान से कर्नाली नदी में मिलती है कौन सी नदी है, और घाघरा नदी बन जाती है, और घाघरा नदी का ही दूसरा नाम शारदा नदी है, तो शारदा नदी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3, 7, 4, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में कौन नदी या कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? कौन नदी या कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी, ऑप्शन डी, गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन करें। तो देखते हैं इसमें चित्रकूट का हो जाएगा मंदाकिनी नदी, जौनपुर का जानते हैं हम गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी, तो इसका बनेगा ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, तो इसका कौन सा सही होगा? ए का 4 बी का 2, ऑप्शन बी सही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो 75% जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में कौन सबसे लंबी नदी है? मतलब निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? नहर है। निम्न में सबसे लंबी नहर है, तो हमने पीछे पढ़ा था ऑप्शन बी शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सूची 1 व 2 को मिलाकर सही कुट का चयन करें। तो देखते हैं हम रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे है। वी नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के किनारे है। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो रुद्रप्रयाग का
ऑप्शन दो किसमें, बी का 4 और सी का 3। तो इसका राइट आंसर वी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा के कौन सा शहर जो है दाहिने किनारे पर नहीं है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा जो वाराणसी है दाहिने किनारे पर नहीं स्थित है। वाराणसी शहर गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो हमने पीछे पढ़ा था राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। तो सिंचाई के मुख्य साधन उत्तर प्रदेश में क्या हैं? सिंचाई के मुख्य साधन उत्तर प्रदेश में क्या हैं? तो पहले स्थान पर तो आ जाएगा नलकूप, क्योंकि 75% नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में सिंचाई। पहला स्थान हो जाएगा ये। दूसरे स्थान पर नहर, तो 2, 1 और तीसरे पर तालाब, चौथे पर अन्य। तो 1 2 3 4 कहाँ जाएगा? 1 2 सॉरी 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुए है? उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका हिमालय से उद्गम नहीं है? तो इसका राइट आंसर अर्थात गोमती और बेतवा नदी। गोमती और बेतवा नदी जो होंगी, जो बहती हैं, उनका उद्गम जो हिमालय से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। रामगंगा और शारदा नदी हिमालय से निकलती हैं, ये दोनों नदी। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ऑप्शन ए बुलंदशहर में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी मिर्जापुर में, ऑप्शन डी सोनभद्र में। तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोनभद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अर्जुन बांध नहर लाभांतित जिला है। अर्जुन बांध जो कौन सा जिला लाभांतित मतलब किस, तो इस लाभांतित जिला है। तो इसका राइट आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी कैन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी टॉन्स नदी पर। तो बेतवा नदी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में यूपी के। तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय या कृत्रिम झील स्थित है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, क्योंकि 75% सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। कोई रिपीटेड क्वेश्चन मानो इसे। राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से
आपको जो है ये बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका राइट आंसर है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है आपको इसका राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।